तो आज हम एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है वैलेंटाइन। ये कहानी असल में संस्कृति, हमारी सोच और उसके अंजाम के बारे में एक गहरी चेतावनी देती है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस बहुत गहरी बात से होती है जो एक तरह से पूरी कहानी की नींव रखती है। ये कि हमें दूसरों की चीजें, खासकर बाहर से आई हुई चीजें, क्यों इतनी अच्छी लगती हैं। तो कहानी के किरदारों से मिलने से पहले लेखक एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं। हमारे समाज में बाहरी मतलब विदेशी चीजों को लेकर जो एक खास तरह का लगाव है उसके बारे में, और यही सोच उस पर्सनल कहानी का आधार बनती है जो हम आगे सुनेंगे। लेखक का कहना है कि ये जो पसंद है ना, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स या गाड़ियों तक ही नहीं रुकी है। अब तो प्यार जताने के तरीके भी इम्पोर्टेड हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी जो परंपराएं हैं वो अब पुरानी पड़ती जा रही हैं। अब लेखक अपनी इसी बात को समझाने के लिए एक चटपटा वाकया हमारे सामने रखते हैं। कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, कमल और मोनिका, जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आते हैं। और यहाँ कहानी का पूरा ताना बाना एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ शहर के रंग में रंगा हुआ कमल है और दूसरी तरफ गांव के सीधे साधे माहौल में पली बढ़ी मोनिका। जाहिर है कि दोनों एक टकराव की राह पर हैं। लेकिन कहानी में एक और पेज है। ये दोनों असल में बचपन के दोस्त थे और कभी एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करते थे। और कमल, वो इसी पुराने रिश्ते का फायदा उठाने की सोचता है। चलिए अब कहानी के उस सबसे खास मोड़ पर चलते हैं जो आता है 14 फरवरी को। ये पूरा का पूरा वाकया सिर्फ एक शब्द के गलत मतलब पर टिका हुआ है। कमल मोनिका से यही सवाल पूछता है और वैलेंटाइन ये शब्द सुनकर मोनिका तो पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है। उसने ये शब्द पहले कभी सुना ही नहीं था। और यहीं पे पूरा खेल है। जरा देखिए कमल वैलेंटाइन का मतलब कैसे समझाता है। वो इसे प्यार का कोई गहरा एहसास नहीं बताता, बल्कि कहता है कि ये एक ऐसा दिन है जिस पर कोई भी किसी से प्यार करने के लिए आजाद है। व्यवहार की यही आजादी उसके धोखे की सबसे बड़ी चाबी बन जाती है। उसका प्लान बिल्कुल साफ था, एक सोची समझी साजिश। पहले तो मोनिका को गांव से दूर एक सुनसान बासा पे बुलाना, फिर उसे शहर की आजाद ख्याल लड़कियों के झूठे किस्से सुनाना। वो जानता था कि कड़ाके की ठंड की वजह से सब अपने अपने घरों में होंगे और वो जगह एकदम अलग थलग होगी। और होता भी वही है जो कमल ने सोचा था। वो मोनिका की मासूमियत और उसकी जिज्ञासा का पूरा फायदा उठाता है और फिर जब अंधेरा हो जाता है तो उसे चुपचाप घर छोड़ाता है। उस एक मुलाकात के बाद कहानी का जो रुख है वो एक बहुत ही दुखद अंजाम की तरफ मुड़ जाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक पल की घटना के जो नतीजे होते हैं वो हमेशा के लिए किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अब यहां से चीजें और बिगड़ती हैं। कमल नौकरी के इंटरव्यू का बहाना बनाकर गांव से चला जाता है। वो जल्द ही लौटने का वादा करता है, लेकिन मोनिका, जो उसे हर हफ्ते चिट्ठियां लिखती है, उनका कोई जवाब नहीं देता। उसका वादा झूठा निकलता है और मोनिका बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब अगर हम देखें कि ये सब कैसे हुआ, तो 14 फरवरी को वो मुलाकात होती है। कुछ हफ्तों बाद कमल चला जाता है और खतों का सिलसिला शुरू होता है। और फिर सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मोनिका को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। जाहिर है, परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उसका भाई रमन उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर प्रेगनेंसी की बात तो मान लेती है, लेकिन गर्भपात करने से साफ साफ मना कर देती है। अब मोनिका हर तरफ से फंस जाती है। उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। लेखक ने यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो सब कुछ बयां कर देता है, पाषाणवत, यानी वो पत्थर की तरह हो गई। ये एक शब्द उसकी उस हालत को दिखाता है जहां सारे एहसास, सारी भावनाएं जैसे खत्म हो जाती हैं। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती है कि बाहर से आई इस एक धारणा का मतलब आखिर है क्या। वो लड़की जो कभी गांव की चहकती हुई सीधी सादी लड़की थी, उसकी हंसी जैसे कहीं गुम हो गई है। अब वो दिन भर एक अंधेरे कमरे में अकेली बस अपने ही ख्यालों में डूबी रहती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। और कहानी खत्म होती है मोनिका के इस एक सवाल पे जो वो खुद से पूछती है, क्या वैलेंटाइन ऐसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहानी नहीं देती। ये सवाल वो हम सब के लिए छोड़ जाती है, ये सोचने के लिए कि कैसे एक बाहरी शब्द के गलत मतलब ने एक जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया।